देखा हुआ है या क्या सुना हुआ है कि जम्मू कश्मीर में जो रहते हैं लोग वो कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं? जम्मू कश्मीर के हवाले से अगर बात की जाए है मुसलसल मतलब 1947 से लेकर आज तक वो एक खेज में फंसे हुए। स्पेशली ये जो आर्टिकल रिवोक किया है उसका 1317 और 35A आर्टिकल जो है ना, उसके बाद उनको एक जेल जैसे नाम है उसको कैद किया हुआ है। उसमें दुनिया के हर तरफ से जो सहूलियात होते हैं थ्रू आउट ऑफ द वर्ल्ड जो होते हैं ना, उन सब से इनको महरूम रखा गया है। आपने कहा कि जब से 370 आर्टिकल वहाँ से रिमूव हुआ है, वहाँ पर रहने वाले लोगों पर उनकी ज़िंदगियाँ तंग कर दी गई हैं। तो मैं आपको बताऊं कि जब से वहाँ से 370 आर्टिकल रिमूव हुआ है, वहाँ पे टेक कंपनी ने अपना बेंचमार्क कायम किया है। वहाँ जो है एक कंपनी ऐसी है जिसे 100+ IT इंजीनियर्स चला रहे हैं और जम्मू कश्मीर के इलाकाई लोग चला रहे हैं। मतलब एक IT हब बन रहा है जम्मू कश्मीर। जहाँ तक 370 आर्टिकल है उसकी मैं अगर बात करता चलूँ, उसमें यह है कि अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसमें यह था कि जो जम्मू कश्मीर के अपने लोग थे वहाँ से बाहर के लोग नहीं आ सकते थे, उनके शहरी नहीं बन सकते थे। तो 3 आर्टिकल उन्होंने रिवोक किया, उसको ख़त्म किया। उसमें हर कोई मतलब इंडियन आके उसमें अपने ज़मीन खरीद सकते हैं और उसका जो बैंक वोट है उसमें वो बढ़ते जाएंगे और कल को अगर ये रेफरेंडम करेगा ये हिंदू डोमिनेटेड हो जाएगा। ये हो गया आपका 370। और जहाँ तक IT सेक्टर की बात है उसमें जो आपके काफ़ी हमारे दोस्त ममालिक मुस्लिम ममालिक वो जाके भी उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये तो अगर आप स्पेसिफिकली बात करें उनके जो रीजनल लोग हैं ये हैं या आउटसाइड से, लेट से अगर मैं बात करूँ किंगडम सऊदी अरबिया के, उसने $1 बिलियन जाके वो अभी जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये तो एक काइंड ऑफ सिचुएशन इज क्रिएटेड वेयर वी कैन इट्स काइंड ऑफ सिचुएशन वेयर होल मुस्लिम शुड गेट टुगेदर ऑन दिस एंड शुड एड्रेस दिस इशू। और यहाँ पे हम सारे मुस्लिम ममालिक जो है ना सारे डिवाइडेड है। और अच्छा, आप इससे सेटिस्फाइड नहीं है कि जम्मू कश्मीर में जो है वो कम से कम डेवलपमेंट तो हो रही है ना, लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिल रही है? मैंने अब जो प्रोग्राम्स देखा और जो सुना लोगों के हवाले से, तो वहाँ के इलाकाई जो लोग थे वो काफ़ी खुशी का इजहार कर रहे थे कि हमें हमारे इलाके में रहते हुए, हमें जम्मू कश्मीर में रहते हुए ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज दी जा रही हैं जिससे हमारा जो है वो पर्सनालिटी डेवलप हो रही है, इंटरनेशनली हम कस्टमर को डील करते हैं। अगर बात की जाए पॉलिटिकली स्ट्रेटेजिकली, अगर जम्मू कश्मीर के जो स्ट्रेटेजिकली उसका देखा जाए तो ये क्रेडिट मतलब लेट्स से इंडिया एक हब ऑफ इकोनॉमी, एमर्जिंग पावर है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, वो जाके इंटरनेशनल प्लेयर्स को या इंटरनेशनल मार्केटर्स को जो ना उसको अट्रैक्ट कर रही ना, तो ये क्रेडिट फिर इंडिया को जाती है जब वो जम्मू कश्मीर के लिए इतना काम कर रहे हैं। वो लेट्स से अगर देखा जाए तो ये तो फिर अपने हिंदू डोमिनेशन के लिए कर रही। तो ऑब्वियस सी बात है जो जिसको इन टर्म्स ऑफ HDI या जो उसकी जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अगर वो बढ़ती आ रही तो ऑब्वियस सी बात है वो जो रेजिडेंट्स है वो खुश रहेंगे जहाँ पे भी हो थ्रू आउट। अगर हम यही कंपैरिजन कर लें आज़ाद कश्मीर का और जम्मू कश्मीर का, तो आप क्या देखते हैं कि किस खित्ते में ज़्यादा जो है डेवलपमेंट हो रही है? आज़ाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर तो बेसिक डिफरेंस ये है कि हमारे जो 4 प्रोविंसेस है पाकिस्तान के वो लिटरली बहुत बैकवर्ड है एज़ कम्पेयर टू इंडियन में जो बेसिकली उनके जो 5 to 6 प्रोविंसेस है उसके हवाले से अगर बात की जाए तो हमारे लेट से मैं जम्मू कश्मीर हम सिर्फ कश्मीर का कंपैरिजन करते हैं ना, इस सूबों को आप छोड़ें। मैं आज़ाद कश्मीर पे पहले जाता नहीं हूँ। आप बलूचिस्तान की बात ले लो, ये तो एक फेडरेटिंग यूनिट है हमारा, वो तो सबसे बैकवर्ड है। मतलब मिनरल वाइज अगर देखा जाए तो सारे पाकिस्तान को वो चला रहे हैं उस लिहाज से, लेकिन आपके बाकी सूबों से बहुत आगे। इसी तरह कश्मीर भी एज़ कम्पेयर टू जहाँ तक सोशल मीडिया, जहाँ तक उनकी जो इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हो रहे हैं बाकी फॉरेन प्लेयर से, तो जम्मू कश्मीर एज़ कम्पेयर टू आज़ाद कश्मीर काफ़ी प्रोग्रेस्ड है और डेवलपमेंट काम हो रहा है उसमें। सर, एक ना तासुर पाया जाता है, मोस्टली हमें चैनल्स में न्यूज़ में ये दिखाया जाता है कि जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों को उनके राइट्स नहीं मिलते, उनको आज़ादी उस तरह से नहीं दी जाती जैसा उनका हक है। लेकिन अब एक खबर सामने आई है कि 370 आर्टिकल रिमूव होने के बाद वहाँ पर जो है IT हब बनने जा रहा है। ऑलमोस्ट 100+ जो है IT इंजीनियर्स मिलकर वहाँ पर कंपनीज चला रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? मैम, सबसे पहले तो आपने जो बात की है कि कश्मीर के लोगों को राइट्स नहीं मिलता, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। देखिए ना, अब इंडिया सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होने का दावा करता है, सबसे पुरानी डेमोक्रेसी होने का दावा करता है, तो ये बातें सिर्फ हवा में ही अच्छी लगती हैं। हालांकि वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की बहुत ज़्यादा खिलाफवर्जी हो रही है और कश्मीर के लोगों को तो खुसूसी मतलब वहाँ पे डिप्राइव किया जाता है उनके राइट्स से। इसके अलावा अगर आप बात करें वहाँ पे फोर्सेस की, तो उन्होंने इतनी ज़्यादा फोर्सेस वहाँ पे रखी हुई हैं, उसकी वजह से ज़्यादातर जो वहाँ पे लोग हैं जिनके ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है वो ज़्यादातर कश्मीरी मुस्लिम्स हैं। मुस्लिम्स के वहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब राइट्स को डिप्राइव किया जाता है। सर, अब आप देखें ना, वहाँ पे डेवलपमेंट भी तो बहुत हो रही है। क्या डेवलपमेंट एक पॉजिटिव जेस्चर नहीं है? इसके साथ साथ अगर हम देखें तो IPL 2023 जो होने जा रहा है उसकी ऑक्शन के लिए तकरीबन 21 प्लेयर्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर से सेलेक्ट किए गए हैं।
मैम आप जो मर्ज़ी कर लें,